4 कह रहा है कि 9 टू द पावर 6 माइनस 11 को जब 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल प्राप्त होगा। शेषफल क्या प्राप्त होगा? ठीक है, 9 का पावर 6 है माइनस 11 है को जब 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब इसको कंपाइल कीजिए, इसको कंपाइल कीजिए। कितना हो जाएगा? ये है कितना आपका 9 टू दी पावर 6 और माइनस 11। 9 टू दी पावर 6 है और माइनस 11 है, इसमें भागा देना है आपको 8 से और पूछ रहा है रिमाइंडर क्या होगा। तो इस केस में हमेशा आपको क्या करना होता है, 9 के पावर 6 में भी भागा देना है 8 से और 11 में भी देना है भागा आपको 8 से। यहाँ पे जो ऑपरेशनल साइन है उसको आप साइन को कॉपी आउट कर लेंगे। अब 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं हम लोग 8 प्लस 1, इसका पावर 6 है और बाई में 8 है और यहाँ पे क्या है 11 बाई 8 है। अब देखिए तो क्या आ रहा है, ये 8 में भागा जब भी देंगे आप 8 से तो खत्म हो जाएगा और एक जो है आपका रिमाइंडर बचेगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा है 8 के लिए और यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचा है 8 के लिए। अब क्या हो गया, इसका मतलब दोनों को यदि फिर से कंपाइल करते हैं तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा? -2 रिमाइंडर बच जाएगा 8 के लिए। जब भी ये आएगा प्लस आएगा तो आप क्या करेंगे, प्लस यदि यहाँ पे +2 आ जाता तो उस केस में आप क्या करते, तो +2 के केस में आप हमेशा क्या करते, तो उसी को रिमाइंडर शो कर लेते। यहाँ पे जैसे +2 बाई 8 आ जाता तो यहाँ पे रिमाइंडर सीधा आपका +2 हो जाता। जब ये माइनस आएगा तो आपस में नोमिनेटर डिनोमिनेटर को घटा देंगे तो क्या हो गया 8 माइनस 2 इक्वल 6, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, जब भी इस तरह का केस होगा तो आप ऐसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे। क्लियर है? चलिए फिर 49 टू द पावर 15 माइनस 1 में किस संख्या से पूर्णतः भागा लगेगा? 49 माइनस 1 में किस संख्या से पूर्णतः भागा लगेगा? तो हम लोग क्या देखे थे इसका, इसमें किससे भागा लगेगा? तो हम लोग एक फॉर्म लिखे हुए थे, बहुत पहले की बात है जब हम लोग बोर्ड पे वर्क कर रहे थे तो 1-2 फॉर्म लिखे हुए थे। वो फॉर्म क्या सब था, याद है आप लोगों को? फॉर्म क्या सब था? एक था xn प्लस yn का x प्लस y होता है एक गुणनखंड जब क्या होता है n जो है ओड होता है यानी विषम होता है, यानी क्या हो जाता है, विषम हो जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से था xn माइनस yn का x माइनस y हो जाता है, कब हो जाता है, जब n ओड होता है, ओड यानी विषम होता है। अब देखिए तो यहाँ पे 49 जो है इसका पावर कितना है 15, ये क्या है, एक विषम संख्या है अपने आप में, ये क्या है, ऑड नंबर है और -1 है, यानी इस फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 49 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 48। अब देखते हैं 48 आपके ऑप्शंस में नहीं है तो 48 का मल्टीपल फैक्टर सब क्या हो जाएगा, तो इसमें से 29 है 48 का फैक्टर नहीं है, 51 है 48 का फैक्टर नहीं है, 50 है 48 का फैक्टर नहीं है, लेकिन 8
गुना 6 तो 48 आप लिख सकते हैं, यानी नंबर यदि 48 से कटेगा इसका मतलब नंबर जो है सो 8 से भी कटेगा। तो इसमें आंसर क्या हो गया आपका 8 हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया आंसर आपका कंप्लीट 8 हो गया। ये आपने फॉर्म लगाया और इसी फॉर्म को यूज करके आपने सॉर्ट आउट कर लिया। ठीक है, ऐसे हमने 4 फॉर्म लिखे थे, 2 फॉर्म अभी है। ठीक है, और ये आपको फॉर्म याद रखना होगा। ठीक है, नहीं याद करेंगे तो फिर थोड़ा सा समस्या है, क्योंकि इसमें और कुछ फॉर्म्स है। आपको 4 फॉर्म्स है, जैसे इसी का था एक्शन, इसी का था xn प्लस yn का भी x माइनस वाई एक गुणनखंड होगा, या xn है माइनस yn है इसका भी x माइनस वाई होगा फॉर ऑल n, यानी n ओड हो या इवन हो उससे कोई मीनिंग नहीं पड़ता है, ये भी होता है। ठीक है, अब इसमें क्या था आपको 49 टू द पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूरा पूरा कटेगा, तो इसको हम लोग इस फॉर्म के थ्रू सॉर्ट आउट करेंगे। क्लियर है, तो शेयरिंग स्टॉप करते हैं।